नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के टीवी हिंदी चैनल पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम देख रहे थे रीजनिंग में हमने पिछला चैप्टर देखा था क्लॉक के बारे में। सबसे पहले बता दूं, रीजनिंग हम दो प्रकार से देखते हैं। एक होती है हमारी वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल माने शाब्दिक, एक होती है अशाब्दिक। अशाब्दिक में आते हैं आपके चित्र वाले। अभी हमारी चल रही है वर्बल, यानी कि उसमें हम एक टॉपिक देख चुके हैं घड़ी वाला। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक न्यायवाद या न्याय निगम, इसे कहते हैं सिलोजिज्म। इसमें दो चीज होती है, एक होता है हमारा कथन, एक होता है निष्कर्ष। हमें एक स्टेटमेंट दिया होता है, उससे हमें कंक्लूजन निकालना होता है। तो कथन से क्या निकालना होता है हमें? निष्कर्ष। तो कथन से निष्कर्ष निकालते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। और एक शब्द होता है सभी ए बी है, या फिर ऐसे दिया होगा कुछ ए बी है, या दिया होगा आपको कोई ए बी नहीं है, या दिया होगा आपको कुछ ए बी नहीं है। इसी प्रकार के शब्द में कथन में मिलेंगे और निष्कर्ष में मिलेंगे। यदि आपका वाक्य यानी कोई भी शब्द सभी से स्टार्ट होता है तो पहले आपको 100 मानना है, दूसरा वाला आपको 50 का मानना है। यानी आपको दो प्रकार के नोट समझने, एक 100 का, एक 50 का। जब हमारा शब्द सभी से स्टार्ट हो तो पहला 100 का, दूसरे वाला 50 का। इसी में कुछ से स्टार्ट हो तो दोनों 50-50 के। कोई नहीं वाला हो तो दोनों को क्या करना है? 100-100 का। और कुछ नहीं वाला हो तो पहला 50 का, दूसरा 100 का। यानी कि इस तरह की शब्दावली मिलेगी हमें। तो सभी वाले के लिए हमें तो पहला 50, पहला 100, दूसरा 50। कुछ के वाले के लिए दोनों 50-50, कोई नहीं वाले के लिए दोनों 100-100, और कुछ नहीं वाले के लिए पहला 50, दूसरा 100। इस तरह की शब्दावली मिलेगी कथन में और निष्कर्ष में। तो हम क्या करेंगे? कथन को हम मानेंगे इनकम। क्या मानेंगे? इनकम। वही हम इनकम बोले तो आय। कथन को क्या मानेंगे हम? आय। और निष्कर्ष को मानेंगे हम एक्सपेंडिचर। यानी कि व्यय, या बोले खर्च। यानी कि कथन में भी ये शब्दावली मिलेगी और निष्कर्ष में मिलेगी। तो आपको कथन को मानना है इनकम और निष्कर्ष को मानना है खर्च। क्योंकि हम देखेंगे कथन से निष्कर्ष निकालते समय यदि हमारा कथन हमारा और निष्कर्ष होगा। कथन से निष्कर्ष निकालते समय कथन अगर हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा है हमारा? पॉजिटिव। यानी कथन यदि पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा आएगा? पॉजिटिव। यदि वही कथन हमारा नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा? नेगेटिव। इन शब्दों को हमें ध्यान देना है। यानी दो पॉइंट है। पहला पॉइंट आप इसे माने, जब आप कथन से निष्कर्ष निकाल रहे हो तो आपको दो पॉइंट पे ध्यान देना है। पहला पॉइंट है यदि हमारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा। वही हमारा कथन यदि नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव आएगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आय आपकी यदि आय आपकी 100 रुपया है तो आप वहीं यानी कथन यानी आय क्या होगी? हमारा कथन होगा। यदि कथन में आपकी कथन को क्या मानेंगे? आय मानेंगे। यदि 100 रुपया है तो खर्च करते समय यानी कि निष्कर्ष निकालते समय आप 50 का भी मान सकते हो, 100 का भी। यदि आपकी आय 50 रुपया है तो आप क्या मानोगे? सिर्फ 50 रुपया ही मानोगे। यानी कथन में आपके आय 100 रुपया है तो निष्कर्ष में आप 100 का भी हो, 50 का चलेगा। लेकिन अगर आपकी आय 50 रुपया है तो निष्कर्ष यानी खर्च करते समय सिर्फ 50 रुपए ही खर्च कर पाएंगे। आपको ये दो शब्दों को ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट में दो प्रकार के नोट हैं, एक 50 का, एक 100 का। तो देखते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, यानी कथन दिया हुआ है सभी कुर्सी मेज हैं, यानी सभी वाला है तो पहला 100, दूसरा 50। और कथन हमारा कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। अब निकालेंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष निकालते समय दिया गया है हमारा सभी मेज कुर्सी है, तो ये भी कैसा मानेंगे? पॉजिटिव है। तो पहला कितना होगा? 100 का, दूसरा 50 का। मेज की आय कितनी है? 50। कथन में हमारी मेज की आय कितनी है? 50। और खर्च कितने कर रही है? 100। तो इसलिए कैसा हो गया? गलत। यदि आपकी आय 100 रुपया है तो आप 100 के खर्च कर सकते हो, 50 भी। लेकिन अगर आपकी आय 50 है तो आप कितना कर पाओगे? 50। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ मेज कुर्सी हैं। कथन हमारा कैसा है? पॉजिटिव। निष्कर्ष कैसा है? पॉजिटिव।
अब देखते हैं आय से। 100 50 है, यहां कितना है 50 और 50, यानी मेज 50 कमा रही है, 50 ही खर्च कर रही है। कुर्सी 100 कमा रही है, 50 खर्च कर सकती है। तो ये कैसा होगा हमारा सही। अब अगला देखा है कोई कुर्सी मेज नहीं है। कथन दिया गया, कथन हमारा पॉजिटिव है, निष्कर्ष हमारा कैसा है नेगेटिव। यदि पॉजिटिव कथन हो, निष्कर्ष नेगेटिव हो तो कैसा माना जाता है गलत। तो आपका आंसर कौन सा आएगा सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया गया है हमारा कि कोई पी क्यू नहीं है, कोई पी क्यू नहीं है। निष्कर्ष है हमारा सभी पी क्यू हैं, कुछ पी क्यू नहीं है, कुछ क्यू पी नहीं है, कोई क्यू पी नहीं है। यानी एक कथन दिया गया है और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। हमें इसमें देखना है कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं। तो इससे देखने से पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो देखते हैं, दिया गया हमारा कथन कैसा दिया है, कोई पी क्यू नहीं, यानी कैसा है नेगेटिव। यदि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे नेगेटिव। तो देखिए सभी पी क्यू हैं, ये कैसा है पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया गलत, क्योंकि नेगेटिव का कैसा आता है, नेगेटिव कथन का निष्कर्ष कैसा आता है नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो ये कैसा था हमारा नेगेटिव, निष्कर्ष हमारा कैसा था पॉजिटिव, इसलिए कैसा हो गया निष्कर्ष गलत। अगला निष्कर्ष है हमारा कुछ पी क्यू नहीं है, कैसा है नेगेटिव। चेक करेंगे इसे, कुछ क्यू पी नहीं है, ये भी नेगेटिव है, इसको भी चेक करेंगे। कोई क्यू पी नहीं है, ये भी नेगेटिव है, इसको भी चेक करेंगे। यानी एक पॉइंट था वो कैसा हो गया गलत, बचे 3, इनको अब चेक करना है ये भी सही है कि गलत। तो देखेंगे अब आय से, यानी दिए गए में आय कितनी की, यानी दिए गए में कोई पी क्यू नहीं है, तो इसमें क्या मानेंगे 100 यानी दोनों की आय कितनी है 100। अब आती खर्च की बारी। निष्कर्ष क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्च। तो कुछ पी क्यू नहीं है, यदि कुछ वाला हो तो पहला 50, दूसरा 100। तो अब देखिए पी, दोनों पी और क्यू कितने कमा रहे हैं 100, तो खर्च भी कर सकते हैं। तो पी ने कितना खर्च किया सिर्फ 50, क्यू ने कितना खर्च किया 100। तो कैसा माना जाएगा हमारा सही, क्योंकि कमा कितने हैं 100, खर्च यदि आदमी 50 कमा रहा है सिर्फ 50 खर्च करेगा, या 100 कमा रहा है तो 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी। तो हमने यहां देखा दोनों 100 कमा रहे हैं, तो पी ने तो सिर्फ 50 खर्च किए और क्यू ने कितने किए 100। तो कैसा माना जाएगा हमारा सही। ये भी कैसा, कुछ क्यू पी नहीं है, नेगेटिव है, तो पहला 50, दूसरा 100। हम देखते हैं दोनों 100 कमा रहे हैं, खर्च कितना कर रहा है क्यू 50, पी कितना खर्च कर रहा है 100। तो ये भी कैसा खर्च सही माना जाएगा। इसे देखें कोई क्यू पी नहीं है, तो दोनों कितने कितने बनेंगे 100 के, यानी दोनों की इनकम 100 रुपया है, खर्च भी कितना है 100 रुपया। तो ये भी कैसा बनेगा सही, यानी कि निष्कर्ष दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा कैसे हैं आपके सही निष्कर्ष हैं। सिर्फ एक निष्कर्ष गलत है, वो कौन सा है पहला वाला, क्योंकि नेगेटिव कथन है तो निष्कर्ष कैसा आना चाहिए था नेगेटिव, यहाँ पर कैसा आपका पॉजिटिव। यानी कथन से निष्कर्ष निकालते समय आपको 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। पहली कि दिया गया कथन हमारा अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा आएगा पॉजिटिव निकलेगा। वही आय पर फिर उनकी आय देखते हैं, जिस व्यक्ति की आय 100 रुपया होगी वो 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी। इनकम क्या होती है आय, वही आपके निष्कर्ष क्या होता है खर्च। जिस व्यक्ति की 50 में अगर आय है वो कितना खर्च करेगा सिर्फ 50। तो ये था आपका एक कथन से संबंधित। अभी कितना स्टेटमेंट दिया था आपका एक। जब आपके 2 स्टेटमेंट दिए होंगे तो उनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन है, हमारा कथन दिया गया है सभी ए बी हैं, कोई बी सी नहीं है, यानी कि 2 कथन दिए हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि एक कथन दिया होता था उससे निष्कर्ष निकालते थे। यदि आपका दिया गया कथन एक है, उसी से निष्कर्ष मैच कर रहा है तो उससे चेक करेंगे। यदि आपके 2 कथन दिए हैं, फिर यानी कि उनको जोड़ने का कार्य जो व्यक्ति, अभी आपने देखा कि एक कथन था कई निष्कर्ष थे, तो एक कथन से निष्कर्ष देख लिया गया, यानी एक स्टेटमेंट से उसके कई कंक्लूजन दिए थे। अब यहां पर क्या होगा 2 कथन दिए होंगे आपको, जैसे सभी ए बी हैं, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। फिर दिया आपको कोई सी ए नहीं है, दूसरा दिया सभी ए सी हैं, कुछ सी ए है, कुछ ए सी नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं।
तो हम देखेंगे दो कथन से संबंधित प्रश्नों को क्या करेंगे हम। हमें अभी देखा था सभी वाले के लिए क्या करते थे, एंड ऑल वाले के लिए क्या करेंगे हम 100 50, और कुछ वाले के लिए क्या हमने किया था 50 50, कोई नहीं वाले के लिए बताया था मैंने आपको 100 100, और कुछ नहीं के लिए बताया था मैंने आपको 50 100। यानी इस तरह शब्दावली को आपको मानना है, यानी दिए गए वाक्य में आपको इस तरह से मानना है। यानी सभी के लिए 100 50, कुछ के लिए 50 50, कोई नहीं के लिए आप करना है 100 100, और कुछ नहीं के लिए करना है 50 100। फिर हम देखते हैं अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा आएगा, पॉजिटिव। यदि कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष कैसा आएगा, नेगेटिव। ये 2 पॉइंट हमने देखे थे, तो ऐसा ही हम इसमें देखेंगे। पर लेकिन हमने एक चीज और देखी, इसमें ए और सी यानी 2 कथनों से संबंधित बात हो रही है। पहले कथन में दिया है ए बी से कोई संबंधित क्वेश्चन ही नहीं है। आपका एक कथन दूसरे कथन से मैच कर रहा है। जब इस तरह के प्रश्न दिए हों आपको, तो आपको सर्वप्रथम ये देखना है इनका कॉमन पार्ट कौन है। सर्वप्रथम क्या देखेंगे इनमें, कॉमन पार्ट। तो हमने देखा कॉमन कौन है, कॉमन है हमारा बी। यदि आपका कॉमन पार्ट दिया गया है, फिर उसके देखेंगे कॉमन पार्ट की आय कितनी है। तो यहां पर कितनी आय है 50, यहां कितनी मानी जाएगी, क्योंकि 100 50 का होता सही वाला और कोई नहीं वाला होता 100 100 का। तो हमने आय देखी कितनी है, थी 50 की पहले वाले में, दूसरे वाले में कितनी है 100 की। यानी कि बी की पहले वाले में सभी वाले में 50 आय है और दूसरे वाले में 100 आय है। तो जो कॉमन पार्ट होता है ना, उसकी आय देखने के बाद ये देखते हैं कि यदि आपके कॉमन पार्ट की आय किसी न किसी एक में 100 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 100। यदि आपकी कॉमन वाले पार्ट की आय 100 नहीं है, तो आप एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ नहीं सकते। पहली बात तो यानी कि या तो पहला 100 हो, दूसरे में 50 हो, या पहले में 50 हो, दूसरे में 100 हो, या दोनों में 100 100 हो, तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। यदि दोनों में ही 50 50 है कॉमन वाला पार्ट, तो आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो हमने देखा यहां पर बी की 100 है, वहां 50 है, तो यानी कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट ये देखते हैं कि पहला कथन पॉजिटिव हो, दूसरा कथन पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष कैसा आता है हमारा, तो निष्कर्ष निकलेगा हमारा पॉजिटिव। निष्कर्ष कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। यानी पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा हमारा, पॉजिटिव। यदि पहला कथन हमारा नेगेटिव, दूसरा हमारा पॉजिटिव, तो निष्कर्ष हमारा निकलेगा नेगेटिव। यानी हमारा पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष कैसा आएगा, नेगेटिव। जब आपके एक निष्कर्ष कथन दूसरे कथन से जुड़ रहा हो, तो कैसा आएगा कथन, निष्कर्ष कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव। वहीं अगर आगे देखते हैं, यदि हमारा पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, तो हमारा निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नेगेटिव। तो भी कैसा निकलेगा हमारा, नेगेटिव। यदि हमारे दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, दोनों स्टेटमेंट कैसे हमारे नेगेटिव, तो इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। कोई निष्कर्ष निकाल नहीं सकते, इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो देखते हैं हम, पहला स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट कैसा है हमारा, नेगेटिव। यदि आपका पहला कथन दूसरे कथन से जुड़ रहा हो, तो जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो कैसे होंगे, सभी नेगेटिव होंगे। तो देखते हैं पहला हमारा कैसा है, नेगेटिव है, चेक करेंगे इसे। दूसरा कैसा है हमारा, सभी ए सी है, यानी ए और सी दूसरे एक एक कथन के, तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। हमें चाहिए कैसा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैसा मिलता है, नेगेटिव। तो ये कैसा है, पॉजिटिव। ये तो कैसा हो गया, गलत। कैसा हो गया, गलत, क्योंकि एक कथन पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो निष्कर्ष कैसा निकलता है हमारा, नेगेटिव। वही निष्कर्ष कैसा हमारा, पॉजिटिव। इससे कैसा हो गया, गलत हो गया। इसे देखें, कुछ सी ए है, तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव, तो इसलिए कैसा, ये भी कैसा हो गया, गलत। इसे देखें, कुछ ए सी नहीं है, ये कैसा है, नेगेटिव। इन दोनों को हमें चेक करना है। फिर मैंने बताया था सभी की आय चेक कर लें। यहां ए की आय 100, बी की 50, या बी की 100, ए की, सी की 100। अब देखें कोई नहीं वाला है, तो आय कितनी कितनी लिखेंगे इन सबके, 100 100 लिखेंगे। जो कोई नहीं वाले के लिए क्या लिखते हैं, 100 100 लिखते हैं। सभी के लिए पहला 100, दूसरा 50, कुछ के लिए दोनों 50 बार, कुछ नहीं के लिए
पहला 50 दूसरा 100 और कोई नहीं के लिए दोनों 100 के होते हैं। ये मैंने बताया था आपको वाक्य, यानी वाक्य में यदि आपके ऐसे वाक्य दिए तो आपको ऐसा ही मान लेना है। तो इसमें देखेंगे तो कैसा है, पहला 100 दूसरा भी 100 है। फिर देखेंगे हमारा ए 100 कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है 100, सही है। सी भी 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, तो ये भी कैसा माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब इसे चेक करते हैं, ये दोनों तो गलती हो गए। यहां पर क्या 100 100, तो ये भी क्या है सेम वैसा ही है। ए 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, सी 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, तो ये कैसा माना जाएगा, हमारा सही माना जाएगा। देखते हैं क्या दिया हमारा, कुछ आज कल हैं, कोई कल परसों नहीं है। निष्कर्ष है इसके, सभी आज परसों हैं, कोई परसों आज नहीं है, कुछ आज परसों नहीं है, कुछ परसों आज नहीं है, सभी कल आज हैं। यानी कि 2 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनसे 5 निष्कर्ष दिए हैं। तो इनको चेक करते समय आपको इन बातों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये चेक करना है दिए गए कथन हमारे कैसे हैं। पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। यदि कथन 2 स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है तो दोनों से मिलाकर प्लस माइनस यानी माइनस आता है, माइनस प्लस तो ही माइनस आता है, प्लस 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 आता है। फिर हम क्या करते हैं, इस शब्दावली देखते हैं कि सभी वाला होगा तो 100 50 का होगा, कुछ वाला होगा तो 50 50 का होगा, कोई नहीं वाला होगा तो 100 100 का होगा, और कुछ नहीं वाला 50 50 का। ये आपको इतना करना है। फिर ये चेक करते हैं, चलो देखते हैं हमारा दिया गया कथन कैसा है। कुछ आज कल है, कैसा है हमारा पॉजिटिव। दूसरा कथन कैसा है, कोई कल परसों नहीं है, कैसा है नेगेटिव। अब इससे दिया गया निष्कर्ष कहता है सभी आज परसों हैं, यानी कि 2 स्टेटमेंट का निष्कर्ष है। जब आपका 2 स्टेटमेंट का निष्कर्ष हो तो देखिए पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो कैसा आएगा निष्कर्ष हमारा नेगेटिव, क्योंकि 2 स्टेटमेंट आज इसमें परसों इसमें, तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर कैसा होना हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव चेक करेंगे तो ये कैसा है, सभी आज परसों है, कैसा हमारा ये पॉजिटिव। तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 2 से जुड़ा है, दोनों से जुड़कर क्या बनना है नेगेटिव, तो दिया कैसा है पॉजिटिव, तो कैसा हो गया गलत। इसे देखें कोई परसों आज नहीं है, ये तो नेगेटिव है, दोनों से जुड़ा हुआ है परसों और आज से, ये भी नेगेटिव है और हमारा ये भी नेगेटिव है। ये कैसा हमारा पॉजिटिव, ये कैसा हमारा पॉजिटिव। पर लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये हमारा एक ही कथन का निष्कर्ष है, सिर्फ पहले ही कथन का निष्कर्ष दिया है। तो इस कथन पहला कैसा हमारा पॉजिटिव, तो इसका निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए पॉजिटिव, इसको भी चेक करेंगे। अब देखते हैं, कुछ वाला है तो पहला 50 दूसरा भी 50, कोई नहीं वाला है तो 100 और 100, ये तो हो गई उनकी आय। अब देखेंगे खर्च, तो पहला तो गलत हो चुका है। दूसरा देखेंगे कोई परसों आज नहीं है, कोई वाला तो 100 100। अब देखते हैं आज कमा कितने रहा है 50, खर्च कितने कर रहा है 100। तो मैंने बताया 50 वाला सिर्फ कितने खर्च कर सकता है 50, 100 वाला कितने खर्च कर सकता है 50 और 100। तो मैंने देखा आज की इनकम कितनी है 50 रुपया, एक्सपेंडिचर कितना है उसका 100 रुपया, तो कैसा हो गया ये हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ भी नहीं वाला है तो 100 100। इसमें भी क्या है, देखो आज कमा रहा है 50, खर्च कितने कर रहा है 100, तो ये भी कैसा हो गया गलत। इसे देखें कुछ परसों आज नहीं है, कुछ परसों वाला है, कुछ वाला नहीं, कुछ नहीं वाला हो तो क्या करते हैं पहला 50 दूसरा 100, तो पहला 50 दूसरा 100 हो गया। अब देखा ये भी क्या है, आज कमा रहा है 50, खर्च कितने कर रहा है 100, तो ये भी कैसा हो गया गलत। अब ये हमारा एक ही स्टेटमेंट का है, पहले वाले का पॉजिटिव है पॉजिटिव। देखें 50 50 का है, यहां देखें सभी वाला है 100 और 50 का, तो कल कितने कमा रहा था 50, खर्च कितने कर रहा है 100, तो ये भी कैसा माना है गलत। यानी कि बोलेंगे एक भी निष्कर्ष मैच नहीं करता, यानी कि अनुसरण नहीं करता। आप इसे बोलोगे दिए गए कथन में एक भी निष्कर्ष या अनुसरण नहीं करता या नहीं निकलता। और देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, हमारा कथन दिया है सभी ए बी हैं, दूसरा कथन है कोई बी सी नहीं है। वही इनसे निष्कर्ष दिए गए हैं कि कोई सी ए नहीं है, सभी सी बी हैं, कोई भी ए नहीं है। तो अब देखते हैं ये कैसा सी ए, यानी 2 कथनों से मिलकर बनाया निष्कर्ष। तो देखेंगे पहला स्टेटमेंट हमारा कैसा है पॉजिटिव,
दूसरा स्टेटमेंट कैसा हमारा नेगेटिव। तो इनसे कैसा निकलेगा हमारा निष्कर्ष निकलेगा जो आपका, तो कैसा होगा नेगेटिव। तो हमारा निष्कर्ष कैसा है हमारा नेगेटिव। ये भी कैसा है सी बी वाला एक ही का है नेगेटिव है, ये भी कैसा है पॉजिटिव। यानी कि एक ही स्टेटमेंट का है सी बी एक ही स्टेटमेंट का है सी, तो स्टेटमेंट कैसा हमारा नेगेटिव, तो हमारा निष्कर्ष कैसा दिया है पॉजिटिव। तो ये तो कैसा हो गया गलत। दूसरा देखते हैं बी ए नहीं है। तो हमारा देखो ये भी पहले स्टेटमेंट से मिल रहा है, एक ही स्टेटमेंट का है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये भी कैसा हो गया गलत हो गया। ये कैसा हो जाएगा गलत, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका कैसा हो गया ये गलत हो गया। अब रह गया आपको सिर्फ एक ही चेक करना है, यानी कि सर्वप्रथम आप ऐसे ही चेक करोगे कि पहले चिन्ह से चेक कर लोगे कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, फिर उनसे जितने भी निष्कर्ष निकले हैं उन निष्कर्षों को चेक करो, उन चिन्हों को। अगर आप आधे तो ऐसे ही गलत कर दोगे चिन्हों से, फिर रहते हैं उनको हम करते हैं उनकी आय से। आय, अब यहां आय देखेंगे, एक ही आय कितनी है 100 और बी की कितनी है 50। यहां देखा है ए की बी की कितनी है 100, यहां कितनी है सी की 100। दिया गया कॉमन पार्ट क्या है हमारा बी, और मैंने बताया कॉमन पार्ट होता है उसकी आय किसी ना किसी स्टेटमेंट में 100 होना अति आवश्यक है। अगर 100 नहीं है तो निष्कर्ष कैसे सभी होंगे उसके गलत होंगे। तो आपका यहाँ कैसा है बी यहां पर 100 कमा रहा है, यहाँ दूसरे स्टेटमेंट में उसकी आय कितनी है 100 है। तो अब देखते हैं अब खर्च कितने इनके 100। यहां देखा हमने सभी ए बी हैं, तो देखते हैं ए कितने कमा रहा है 100, खर्च कितने कर रहा है 100 कर सकता है। बी कितने कमा रहा है 50, खर्च कितने कर रहा है 100, ये भी हमारा कैसा है सही है। तो क्या कहेंगे सिर्फ एक ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसी टाइप के अगला टाइप आएगा हमारा 3, उसे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।